सभी किसान साथियों का एक बार फिर से एग्रो दर्पण पर बहुत बहुत स्वागत है। किसान साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जीरे की फसल में कौन सी खाद डालें और कौन सा स्प्रे करें। किसान साथियों, हम देखते हैं कि जीरे की फसल के लिए सभी पोषक तत्वों की आवश्यकता रहती है। इस कारण जब भी आप जीरे की बुआई करते हैं तो खेत में गोबर खाद अवश्य डालें, क्योंकि गोबर खाद में सभी पोषक तत्व मौजूद रहते हैं। इससे जीरे की फसल काफ़ी अच्छी होती है। तो अगर आपके पास में गोबर खाद उपलब्ध नहीं है तब आप खेत में डीएपी और पोटास सल्फर डाल सकते हैं। डीएपी में अमोनियम नाइट्रेट और फास्फोरस की मात्रा होती है। पोटास जो म्यूरेट ऑफ पोटास है उसमें 60% पोटास की मात्रा रहती है, और सल्फर जो सल्फर बेंटोनाइट होती है उसमें 90% सल्फर की मात्रा रहती है। तो ये लेकर के आप बुआई कर सकते हैं। और सल्फर बेंटोनाइट जब डालते हैं तो उससे जीरे की फसल को जब सर्दियों में पाला लगने की संभावना रहती है तो पाले से भी वो बचाव करती है। तो इस कारण आप सल्फर बेंटोनाइट अवश्य डालें। अब देखते हैं जैसे जीरे की फसल, एक बात और देख लेते हैं। जैसे आप जब भी जीरे की बुआई करते हैं तो बीज उपचारित करके अवश्य बोएं, क्योंकि जीरे की फसल में रोग काफ़ी लगने की संभावना रहती है। तो बीज उपचारित करते हैं तो काफ़ी कम रोग लगते हैं। आप कार्बेंडिज्म के द्वारा बीज उपचारित कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपकी फसल में कीट ज़्यादा लगने की संभावना रहती है तो आप क्विनाल फोस बुआई के समय डाल करके और फिर आप खेती कर सकते हैं जीरे की। अब देखते हैं जैसे जीरे की फसल अगर आपकी 45 दिनों की फसल हो चुकी है तो आपको कौन सा स्प्रे करना चाहिए। अब जैसे जीरे की फसल 45 दिन के होने पर इसमें NPK 19-19-19 का स्प्रे करना चाहिए, जिससे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तीनों की मात्रा मिल सके फिर से। और तीनों की बराबर मात्रा है। 19% नाइट्रोजन है, 19% फास्फोरस और 19% इसमें पोटास होता है। तो आप इसका 3 बार स्प्रे कर सकते हैं। तीनों बार स्प्रे आप करते हैं तो 10 दिन का अंतराल अवश्य रखें बीच में। तो इस तरह से आप NPK 19-19-19 का 3 बार छिड़काव करके जीरे की फसल को काफ़ी अच्छा बना सकते हैं। और इसके अलावा आपकी फसल में कोई रोग लगने की संभावना है तो आप मैनकोजेब नाम की दवा है उसका छिड़काव कर सकते हैं। मैनकोजेब से फसल में कोई फंगस नहीं लगेगा और फसल काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो आप उसका भी छिड़काव कर सकते हैं। अब किसान साथियों, जैसे देखते हैं जीरे की फसल में सिंचाई की बात कर लेते हैं। जीरे की फसल में सिंचाई की ज़्यादा आवश्यकता नहीं रहती है। अगर बीज का अंकुरण हो गया है और बीज के अंकुरण के बाद में अगर आप सिंचाई करना चाहते हैं तो 3 सिंचाई जीरे की फसल के लिए काफ़ी होती है। 3 सिंचाई आप 20-20 दिन के अंतराल से कर सकते हैं। और इसके बाद में जीरे की फसल में सिंचाई करने की आवश्यकता रहती नहीं है, क्योंकि जब फसल जीरे की पकती है तो पकते समय जीरे की फसल में कभी सिंचाई नहीं करनी चाहिए। इससे दाने का वजन हल्का रहेगा और उत्पादन काफ़ी कम होगा। तो आप दाने को अच्छा बनने दें और जीरे की फसल में पकते समय सिंचाई ना करें। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। किसान साथियों, जीरे की फसल के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप मेरे ही चैनल पर जो अन्य जीरे की वीडियो है वो भी देख सकते हैं। जैसे एक वीडियो में किसान भाई से बात की हुई है। इसके अलावा जीरे की खेती कैसे करें इस तरह का वीडियो भी है, तो आप वो वीडियो भी देख करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद किसान साथियों।